हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसका कंटिन्यूएशन है। मैंने कल SN1 मैकेनिज्म समझाया था, आज हम लोग करने जा रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म हो या SN2 मैकेनिज्म हो, दोनों ही क्या चीज़ है, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड ये बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन के साथ अटैच रहेगा एंड देन न्यूक्लियोफाइल एक आता है एंड देन सब्स्टिट्यूट होता है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये बाहर जाता है और कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसका प्लेस में आता है। ये दो प्रोसेस से होता है, SN1 एंड SN2। हम लोगों ने कल किया SN1, जिसमें टर्शरी जो कंपाउंड होते हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से शो कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है। ओके, आज जो है वो SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए SN2 मैकेनिज्म बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे SN2 है। ठीक है, SN2 SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होता है। ओके, नाउ SN1 में हमने देखा था कि क्योंकि कार्बोकेटाइन टर्शियरी कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए जो हैलोजन या जो भी एग्जिस्टिंग लिविंग ग्रुप है वो आराम से चला जाता है एंड देन न्यू न्यूक्लियोफाइल कम्स एंड टेक इट्स पोजीशन। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो क्योंकि प्राइमरी 1 डिग्री के लिए नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा 1 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो उतना स्टेबल नहीं होते। ठीक है, सो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे ये डिपेंडेंट ही नहीं है, ये डिपेंडेंट है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतने ज़्यादा SN2 मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, मतलब क्राउडीनेस, भीड़। ठीक है, तो जितना कम भीड़ होगा, लीस्ट द क्राउडीनेस, मोर चांसेस दैट देयर विल बी SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? ओके, चलिए अब ये क्या होता है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, मतलब एक ऐसा जहाँ पे कुछ एक अनफॉर्म्ड रहेगा, कुछ एक ब्रोकन रहेगा, समथिंग लाइक दैट। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वहाँ अटैच होने के लिए, तो वो हाफ फॉर्म्ड रहेगा, अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। एंड बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड द लीविंग ग्रुप, जो जाना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो जाना चाहता है, वो हाफ ब्रोकन रहेगा। अब आप सोचते होंगे ये कैसे होगा, हाफ ब्रोकन हाफ फॉर्म्ड, ये कैसे पॉसिबल है? ये हम आई विल शो यू बाय अ रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ये पहले देखेंगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो रहा है। देखिए, ये एक 1 डिग्री या 0 डिग्री इसको कह सकते हैं क्योंकि इसके तीनों तरफ में हाइड्रोजन है। ओके, नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे कोई एक सपोज हमने वाटर लिया, वाटर लिया, इसको वाटर के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाना है। तो वाटर से OH माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव दिख रहा है एंड इसके पास 2 लोन पेयर हो, 1 हो 2 हो, जो भी लोन पेयर हो। ठीक है, अब ये OH माइनस जब इसको अप्रोच किया तो क्या हुआ, क्योंकि ये 1 डिग्री या 0 डिग्री है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है एंड ये क्या करेगा, ये हैलोजन ग्रुप जो यहाँ पे जो प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप है, ये इसको उतना फोर्स कोई नहीं करता है कि यहाँ से लीव करके जा सके, जो कि टर्शियरी में आराम से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत ही रिमोट साइड से, देखो अल्काइल हैलाइड इस तरफ है, X अगर आपका इस तरफ है तो ये एकदम ऑपोजिट साइड से, एकदम रिमोट साइड से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये एकदम ऑपोजिट तरफ से रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जब अटैक करेगा तो ये देखो हाफ फॉर्म्ड, हाफ ब्रोकन अल्काइल पार्ट है, हाफ ब्रोकन हैलोजन पार्ट है एंड अब देखो ये हाफ फॉर्म्ड OH जो न्यू वाला है वो हाफ फॉर्म्ड हुआ है। क्यों मैंने बोला हाफ फॉर्म्ड है, क्योंकि कार्बन के तो 4 हैंड्स होते हैं बट आप यहाँ देखो 5 हैंड्स आपको दिख रहा है, तो दैट मीन्स एक बॉन्ड को हाफ कर किया है इसने। ठीक है, सो दिस स्टेट, ये जो स्टेट बन रहा है, दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। हमने अभी अब क्या होगा, ये जो नया न्यूक्लियोफाइल अभी आया है ना, ये वाला, ये क्या करेगा, इस वाले को पुश करेगा,
धक्का देगा, पुश करेगा कि तुम जाओ, आई हैव कम एंड आई वांट टू टेक द पोजीशन। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको पुश करके इसको बाहर कर देगा एंड इट टेक्स द पोजीशन। सो हमें क्या मिला, हमारा सब्सटीट्यूशन हो गया। पहले CH3X था, अब CH3OH है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल जो हमने SN1 में भी किया था, ईथर का एग्जाम्पल। यहाँ भी हम लोग ईथर में SN2 मैकेनिज्म अभी सीखेंगे। जैसे वहाँ ईथर में हमने SN1 सीखा था, यहाँ SN2 सीखेंगे। जब हमने SN1 सीखा था, हमने देखा था कि वन ऑफ द ऑक्सीजन, ये जो इथेरियल ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है जो ईथर बना रहा है, इस यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों तरफ ही आपका 1 डिग्री वाला चीज़ है। ठीक है, सिंपल सा है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, सो लीस्ट इनफैक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा, यहाँ पे फॉलो होगा आपका SN2 मैकेनिज्म। अब मान लीजिए हमने इसको हाइड्रोजन आयोडाइड एक हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाया। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, क्या करेगा, वो आपका अटैक करेगा। किसको अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा ये H+ को। ठीक है, जैसे ही इसने H+ को अटैक किया, ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके इस तरीके से जुड़ गया। ठीक है, अब आप देखो, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर चाहिए, बट यहाँ पे एक लोन पेयर इज बिजी इन मेकिंग बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, तो क्या हुआ, ये H+ यहाँ पे आ गया। ठीक है, बेसिकली ये प्लस ऑक्सीजन का है, बट हम लोग उसको होल में भी दिखा सकते हैं। सो दिस आयन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। हमेशा ना, जब भी कोई, एक बात बता देते हैं यहाँ पे, जब भी कोई पॉजिटिव रेडिकल होता है लाइक अमोनियम, उसमें हम लोग IUM लास्ट में लगाते हैं, अमोनियम H3O+, हाइड्रोनियम, सिमिलरली दिस इज ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, अब ये बन गया। अब क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, कौन है, I-, ये इसको अटैक करेगा। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो न्यू कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एकदम रिमोट एरिया से अटैक करता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये किसको अटैक करेगा, halide ion attacks the least hindered alkyl group। मतलब यहाँ पे देखो लीस्ट हिंडर्ड कौन है, ऑब्वियसली इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो और ज़्यादा इजी किसको होगा, मिथाइल को होगा, बिकॉज ये और भी स्मॉलेस्ट है। सो नाउ I- अटैक दिस, ये यहाँ पे आया, इसको अटैक किया एंड देन ये इसके साथ अटैक किया। क्यों अटैक किया भाई, क्योंकि ये लीस्ट है, और जैसे ही इसने अटैक किया देन ये ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्लस, यहाँ पे ये तो चाह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिले ताकि मैं अपना 2 लोन पेयर कंप्लीट करूं। दैट्स वाई ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ये जो बॉन्ड है, इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कौन लेकर जाता है, ये दोनों ऑक्सीजन लेकर निकल जाता है। ठीक है, ये दोनों कौन लेकर गया, ऑक्सीजन लेकर निकल गया। अब ये क्या बना, C2H5OH एंड यहाँ पे क्या बना, CH3I। सो यहाँ पे हम लोग को एक क्या चीज़ दिखा कि हमेशा जब ईथर में हाइड्रोजन आयोडाइड या हैलोजन एसिड्स अटैक करेगा, तो जो हैलाइड पार्ट है, हैलोजन पार्ट है, वो हमेशा लेसर नंबर ऑफ कार्बन को अटैक करेगा जब भी अनसिमेट्रिक ईथर हो। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल 2 कैटेगरी अप्लाई करता है, एक स्मॉल कार्बन को, दूसरा 1 डिग्री अल्काइल को। सो देखो ये रिएक्शन है, ये एक अनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड है, इसमें HI में से I किसको अप्रोच करेगा, हमेशा कम वाले को, क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। आई होप ये आपको याद रहेगा, ये रिएक्शन आपको देखते संग याद हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ अनसिमेट्रिक है, सो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कम वाले को अटैक करेगा। ठीक है, ये इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। आई होप आई एम एबल टू क्लियर। थैंक यू एवरीवन। Please like, share and subscribe my channel.